हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपको बताना है, जब गरसोपा, शिवसमुद्रम, कुचिकुली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुचिकुली। कुचिकुली वराही नदी पर कहाँ पे, ये कुचिकुली की जो स्थिति है वो वराही नदी पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, वराही नदी पर पाई जाती है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि बताइए, बिना स्त्रों वाला, एक आता है स्त्रों वाला, तो ये कौन सा है। स्त्रो वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्त्रो वाला ये स्तर के रूप में गिरता है, ठीक है भाई, विस्तरों के वाला। और वैसे भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धुआंधार जलप्रपात की स्थिति किस नदी पर पाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर पाया जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है ये। ताप्ती, नर्मदा, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। तो धुआंधार की जो स्थिति पाई जाती है नर्मदा नदी पर पाई जाती है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की चोटियों से निकलती है। और अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश में, कहाँ पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। और ये कहाँ पर है भाई धुआंधार, ये जबलपुर में है। कहाँ पे है, जबलपुर में इसकी स्थिति पाई जाती है। काफी पर्यटन स्थल है, काफी देखने लायक है। यहाँ पे धुआं निकलता है, बिल्कुल पानी धुएं के समान दिखाई देता है, काफी सुंदर देखने में लगता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगा दीजिए, एग्जाम में आया हुआ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा चित्रकूट। चित्रकूट की अगर बात करते हैं तो इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर ये पाया जाता है। इंद्रावती नदी अगर बात की जाए तो कहाँ से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ से होते हुए आती है। तो छत्तीसगढ़ में ये स्थिति पाई जाती है चित्रकूट की। और ये किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है भाई। गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, याद करके रखना है, ठीक है ना। गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस जलप्रपात को महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके पास है भाई, गरसोपा, शिवसमुद्र, गोकाक, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, बताइए जलप्रपात महात्मा गांधी के नाम से कौन सा है। यह है गरसोपा। और गरसोपा की अगर बात करते हैं तो इसे जोगदा गिंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोगदा गिंडी के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद करके रखना है। शरावती नदी पर है, किस कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर इसकी स्थिति पाई जाती है। शरावती नदी अरब सागर में गिर जाती है। किस में गिरती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसको भी आपको पकड़ के रखना है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा जलप्रपात की स्थिति किस नदी पर पाई जाती है। नियाग्रा ये विश्व का नियाग्रा है, भारत का नियाग्रा नहीं है। और इसकी स्थिति सेंट लॉरेंस नदी पर पाई जाती है। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और प्लस कनाडा दोनों की सीमाओं पर बहती है। यूएसए और कनाडा दोनों की सीमा बहती है सेंट लॉरेंस नदी। और नियाग्रा जलप्रपात कैसा है, इसकी जो देखने में आकृति कैसी है, घोड़े के नाल के आकार की है। इसलिए इसके नाम पर जो है भारत का चित्रकूट को भी क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए भाई, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बता दीजिए। चार हैं आपके पास में ऑप्शंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। कौन सा है, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा है। वेनेजुएला में इसकी स्थिति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, वेनेजुएला में पाई जाती है इसकी स्थिति, ठीक है, एंजिल जलप्रपात। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात की स्थिति किस नदी पर पाई जाती है। कौन सा है, विक्टोरिया जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा जामेजी नदी। और विक्टोरिया जलप्रपात 1700 मीटर में, 1700 मीटर की ऊंचाई से, 1700 मीटर की ऊंचाई यानी कि चौड़ाई, क्या है इसकी, चौड़ाई में गिरता है। 1.5 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई है इसकी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जमेंजी नदी पर स्थित है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपिल धारा जलप्रपात की स्थिति किस नदी पर पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपिल धारा की अगर बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी जहां से निकलती है यहाँ पर क्या है, अमरकंटक है। क्या है, अमरकंटक। और अमरकंटक के पास ही है कपिल धारा। कपिल धारा, कपिल धारा अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूरी पर ही गिरता है। याद करके रखना है आपको, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नर्मदा नदी आ जाएगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात की स्थिति किस नदी पर पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर चूलिया जलप्रपात की स्थिति किस नदी पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। और ऑप्शन के तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2 नदी आपको दे रहा हूं, एक को आपको चूज करना है, एक चंबल है और एक आपकी नर्मदा है। तो दोनों में से आपको बताना है कमेंट करके कौन सी पे पाया जाता है चूलिया जलप्रपात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे वो आपको बताना है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है। ठीक है ना। तो फिर जो है आपको कल मिले।